हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 29 है। वैसे तो ये डे 30 या 31 होना चाहिए था, बट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मेरी सिस्टर के घर बर्थडे था, तो फिर मैंने उस दिन डाइट नहीं करी थी, तो इसलिए मैं इसको 29 से ही काउंट करूँगी। तो वजह से कि मैंने डाइट नहीं करी थी, तो उस वजह से ही मैं अपनी बॉडी डिटॉक्स कर रही हूँ आज, ताकि वैसे तो कुछ वेट ऐसा इंक्रीज हुआ नहीं है, बट अगर इन ओब्वियसली मतलब अनहेल्दी खाया है तो इसलिए मैं थोड़ी डिटॉक्स कर रही हूँ। तो वो मैं आज डिटॉक्सिफिकेशन आपको दिखाऊंगी। मैंने पहले भी किया हुआ है, तो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही बेसिकली होती है। मॉर्निंग में जैसे कि मैं लेती हूँ जीरा सौंफ का पानी, तो इसमें जीरा सौंफ अजवाइन और मेथी दाना चारों का ही था। आज मैंने इसको रात में ही भिगो के रख दिया था और सुबह इसको उबाल के पिया था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर इन्फ्यूज़्ड हो गया था। उसके कुछ देर के बाद मैंने लिया था एक बनाना, और उसके बाद ना मैंने लंच टाइम में बनाए थे सैलड। तो ये मैंने कॉर्न और थोड़ी सी ना, आज मैंने इस सैलड के अंदर ना मैंने पीनट्स भी डाली थी, और इसके साथ मैंने खीरा, चुकंदर, टमाटर, प्याज डाले थे। और वैसे कुछ भी डाल सकते हो, और भी जैसे लेटिस वगैरह भी डाल सकते हैं, बट अभी जो अवेलेबल थी मैंने वो डाल दिया था। थोड़ा सा ना इसमें फ्लेवर टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर ना चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी डाला था। इस चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से ना बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो गया था इसका, और काफ़ी अच्छा था। तो मैंने ये डाला था ना, तो आज मैंने इसके अंदर चाट मसाला नहीं डाला था, सिर्फ नमक और नींबू डाला था, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ गया था। आज बाबू के लंच में बन रहा है, बाबू के लिए ज्वार का चीला, या आलू और प्याज डाल के बनाया, और हस्बैंड के लिए बनी है भिंडी आलू डाल के। इवनिंग टाइम पर ना मैंने पिया था चिया सीड गोंद कतीरे का नींबू पानी, इसके अंदर नींबू और नमक भी डाला था। और फिर ना हम शाम को चले गए थे शॉपिंग करने, घर का थोड़ा बहुत राशन लेना था हम लोगों को। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग गए थे शॉपिंग, हाइपर मार्केट गए थे। ये हमारे घर के पास ही है। आज इस जगह पे हम फर्स्ट टाइम गए थे शॉपिंग करने, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो हमें चाहिए था सब कुछ हमें मिल गया था, बल्कि हमने बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली थी, इतना सोच के नहीं गए थे, बट ठीक है, ऑब्वियसली ऐसी जगह जाते हैं तो ज़्यादा ही शॉपिंग हो जाती है। तो हमने ले लिया था, मतलब ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड का ही सामान था, मैंने अपने लिए तो बहुत चीज़ें ली नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी डाइट का सामान पहले ही अपना मंगा के रखती हूँ, इमीडिएटली ख़त्म होते ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये मैंने ले लिया था, बट वहाँ से आते वक्त ना थोड़ी बहुत मेरी प्लानिंग चेंज हो गई, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है मेरी मम्मी के घर, तो ना अब उसके लिए भी हमने कुछ वहाँ से शॉपिंग करी थी, तो मैं मम्मी के घर चली गई। फिर हम वहाँ पे रुक गई, वहाँ पे उन्होंने बोला रुक जाओ आज एक दिन के लिए, ये वो, तो रुक गई थी। मतलब मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ, मतलब मेरे हस्बैंड शाम रात में चले गए थे घर वापस, बट मैं रुक गई थी वहाँ पर। और ये मेरी सिस्टर का बेटा है, और ये ना इसने ये टेंट हाउस लिया है, इसके बर्थडे पे इसकी नानी ने गिफ्ट किया इसको। ये मेरी बेटी को उसके अंदर घुसा रहा था, और वो इतनी छोटी सी, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो उसके अंदर घुस के आराम से बैठी हुई है। उसको बड़ा मज़ा आया इसके अंदर, मतलब ये खेल रहे हैं, तो यहाँ पे इंजॉय किया इसने। मेरी मम्मी का घर ना मेरे घर के बहुत पास है, मतलब ओनली 5 मिनट का रास्ता है, तो इसलिए कभी सोचना नहीं पड़ता आने के लिए कि कोई प्लानिंग बना के आओ, जब मन करता है उठ के चले चले आते हैं मम्मी। और ये जीजा और साली अपनी कौन कौन सी पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं, पुरानी पुरानी ज़माने की बातें जो हमें पता भी नहीं है क्या बातें कर रहे हैं। और मैं तो देख रही थी भाई बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस इज़ माय फेवरेट, तो ये मैं वो देख रही थी। और ये मेरे बेटे के साथ खेल रहा था उसका बेटा। तो मैंने लिया था भिंडी की सब्जी, रोटी। ये ना मैंने दोपहर को हस्बैंड के लिए बनाई थी ना, ये वही मैं लेकर आ गई थी खाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, तो अभी मैं मम्मी के घर ही हूँ, और आज मैं यहीं पर रुकूंगी। तो अब डिटॉक्स डाइट तो मेरे को मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही खाते हैं, तो अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे सब्जी और रोटी जो थी मैंने वही खा ली थी। कोई बात नहीं, वो अनहेल्दी तो था नहीं, रोटी सब्जी ही थी, तो खा लिया था। बाकी मैं कल भी मम्मी के घर ही रहूँगी, शायद शाम तक अपने घर जाऊँगी, तो कल की डाइट भी मतलब नॉर्मल ही होगी, जो बनेगा मैं वही दिखाऊँगी।
तो अभी कुछ दिनों से डाइट का थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जा रहा है, बट कोई बात नहीं, कर ऐसा होता ही रहता है। तो उसके बाद कल के बाद मम्मी के घर से जाने के बाद मैं प्रॉपर अपनी रेसिपीज़ और अपनी डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रॉपर। बट अभी व्लॉग भी छोटा बना है क्योंकि बहुत बिजी चल रही हूँ आजकल थोड़े दिनों से। बट बाकी मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय।